कुछ कतरे बहे हैं लहू के, जान अभी बाकी है। करवा बस मिला है यारो, अंजाम अभी बाकी है। सजा दे सारे जवाने को कामयाबी की बहार से। चंद टुकड़े हुए हैं रोशन, पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। मैं हूं मुन्ना। इस वीडियो में मैट्रिक के इकोनॉमिक्स चैप्टर 7 उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिए हैं। इसके पहले हम इकोनॉमिक्स के 6 चैप्टर, हिंदी के 9 चैप्टर और ज्योग्राफी के सारे चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना चुके हैं। आप लोग देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। या हमारे चैनल पे हिंदी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी क्लास 10 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर ये सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी मैट्रिक की तैयारी बेहतर हो सके। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके पास पहला क्वेश्चन करा है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 1986, ऑप्शन नंबर 2 1995, ऑप्शन नंबर 3 1989, ऑप्शन नंबर 4 1975। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 ईस्वी में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से आप याद रखिएगा, ये परीक्षा में फिर देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछे कि WTO की स्थापना कब हुई, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो 1995 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ, तो 1989 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1975 ईस्वी में। इस सारे क्वेश्चन को हम इसके पहले वाले इकोनॉमिक्स के वीडियो में बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 करा है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 17 मार्च, ऑप्शन नंबर 2 15 मार्च, ऑप्शन नंबर 3 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 4 22 अप्रैल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। अगर आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहिएगा 24 दिसंबर को। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के व्यू से। ये सारा क्वेश्चन किसी ना किसी साल पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 करा है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है? ऑप्शन नंबर 1 ISI मार्क, ऑप्शन नंबर 2 एक मार्क, ऑप्शन नंबर 3 हॉल मार्क, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉल मार्क से। ठीक है, सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? तो हॉल मार्क से की जाती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, और हम लोग जो आभूषण बनाते हैं, जो गहना बनाते हैं, वह कितना कैरेट का होता है? तो वह 22 कैरेट का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 करा है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? जस्ट इसके पहले साल ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 50 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 70 रुपये, ऑप्शन नंबर 3 10 रुपये, ऑप्शन नंबर 4 कोई शुल्क नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई शुल्क नहीं लगता है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लगता है। अगर कोई सामान आपका खराब हो जाता है, खरीद के लाते हैं, अगर खराब निकलता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर आप शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कर है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1995, ऑप्शन नंबर 2 1972, ऑप्शन नंबर 3 2004 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 2005। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ है। हम ज्योग्राफी पार्ट में इस क्वेश्चन का आंसर बता चुके थे कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2005 में। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। आप लोग को कमेंट करके बताना है सूचना का अधिकार अधिनियम सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 माप तौल में कमी, ऑप्शन नंबर 2 मिलावट, ऑप्शन नंबर 3 भ्रामक प्रचार प्रसार, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि उपभोक्ता द्वारा शोषण आपको माप तौल में कमी के कारण ही हो जाता है। जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं, खरीदते हैं, तो क्या करता है दुकानदार, हमको 1 kg मांगते हैं तो 900 ग्राम ही तौल देता है। तो तौलने में भी कभी कभी कमी कर देता है, या कभी कभी देखिएगा मिलावट कर देगा। जैसे दूध के साथ पानी का मिलावट कर दिया जाता है, घी के साथ डलडा का मिलावट कर दिया जाता है। तब मिलावट के चलते भी हमारा शोषण होता है। भ्रामक प्रचार प्रसार के चलते है। आजकल देखते होइएगा कोई पर्व त्यौहार आता होगा तो तरह तरह के आपको बाई 1 गेट 1 का ऑफर आता है कि ये चीज़ खरीदने पर ये चीज़ आपको फ्री मिलेगा। तो जाते हैं हम लोग, उसमें भी क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो उपभोक्ताओं का शोषण इस तरह से सभी प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का है, उपभोक्ता जागरूक आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका से, ऑप्शन नंबर 2 इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस से, ऑप्शन नंबर 4 जापान से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर 1 जिला फॉर्म में, ऑप्शन नंबर 2 राज्य आयोग में, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय आयोग में, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य आयोग में। ठीक है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक हो और 1 करोड़ से कम हो तो कहाँ करेंगे शिकायत? राज्य आयोग में। अगर आपको 1 करोड़ से अधिक हो, किसी वस्तु का मूल्य या सेवा 1 करोड़ से अधिक हो तो उसका शिकायत कहाँ करेंगे? राष्ट्रीय आयोग में। ठीक है, अगर किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख से कम हो तो उसका शिकायत कहाँ करेंगे? जिला फॉर्म में। ये 3 शिकायत स्तरीय फॉर्म बनाया गया है, एक जिला स्तर और एक राज्य आयोग और एक राष्ट्रीय आयोग। ये तीनों में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है ना, ये तीनों को अच्छे से आप देख लेंगे। अगर 20 लाख से कम होगा तो जिला फॉर्म में, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम होगा तो राज्य आयोग में, अगर 1 करोड़ से अधिक रहेगा तो कहाँ करेंगे? राष्ट्रीय आयोग में। और इसको शिकायत करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है, याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कर है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक, ऑप्शन नंबर 2 धार्मिक, ऑप्शन नंबर 3 वैधानिक, ऑप्शन नंबर 4 परंपरागत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैधानिक। ठीक है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक है। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो 2005 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? 2005 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, उपभोक्ता को क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 अधिकार का ज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 कर्तव्य का ज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 दायित्व का ज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इनमें से सभी। ठीक है, क्योंकि उसको अपने अधिकार का भी ज्ञान होना चाहिए, अपने कर्तव्य का भी ज्ञान होना चाहिए और अपने दायित्व का भी ज्ञान होना चाहिए। उपभोक्ता किसको कहते हैं? ग्राहक को। ठीक है, जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। तो हमको अपने अधिकार का भी ज्ञान होना चाहिए, कर्तव्य का भी ज्ञान होना चाहिए और दायित्व का भी ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है किसको? ऑप्शन नंबर 1 राज्य आयोग को, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय आयोग को, ऑप्शन नंबर 3 दोनों को, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों को। ठीक है, अगर हम कोई सामान का खराबी हो जाता है तो हम राज्य आयोग में कंप्लेन करेंगे। अगर वहाँ हमारी बात को नहीं सुनी जाती है तो आप राष्ट्रीय आयोग में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों में शिकायत कर सकते हैं, यानी कि अपील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा उपभोक्ता अधिकारों की चर्चा करता है? ऑप्शन नंबर 1 धारा 1, ऑप्शन नंबर 2 धारा 5, ऑप्शन नंबर 3 धारा 6, ऑप्शन नंबर 4 धारा 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 जनेवा, ऑप्शन नंबर 2 न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर 3 मुंबई, ऑप्शन नंबर 4 लंदन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनेवा। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। ठीक है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 15 मार्च, ऑप्शन नंबर 2 10 जून, ऑप्शन नंबर 3 26 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 4 24 दिसंबर। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो आप कहिएगा 15 मार्च को। ये दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है तो 24 दिसंबर, और अगर आपसे पूछे उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो 15 मार्च। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कितना बार पूछा हुआ है, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? ऑप्शन नंबर 1 ISI मार्क, ऑप्शन नंबर 2 हॉलमार्क,
ऑप्शन नंबर 3 1 मार्क, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्क। ठीक है, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी कौन देता है? तो 1 मार्क देता है। ठीक है, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। आप लोग कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। ठीक है, आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको यह टेस्ट सीरीज कैसा लगा और आपका आज कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आगे आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।